आज हम अपने हक के लिए शिक्षा मंत्री जी के आवास पे जाते हैं तो हम पे लाठी और डंडे बरसाए जाते हैं। यही ओबीसी एससी समाज के बच्चे जो पढ़ने की उम्र में जब कांवड़ यात्रा करते हैं तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। क्या है ये? एक लॉलीपॉप था ये चुनावी जुमला था और वही जुमला करके रख दिए। योगी महाराज हम लोगों के न्याय करेंगे, अपने अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। कोई न्याय नहीं होता है, योगी जी सब झूठ कहते हैं। अगर न्याय होता तो ये सब कुछ आज हम लोगों की कंडीशन ये ना होती, हम लोग यहाँ सड़कों पे न बैठे होते। हमसे जातिवाद कहा जा रहा है, क्या ये लोग जातिवाद नहीं कर रहे हैं? अगर ये जातिवाद नहीं था तो हमारे पद थे वो जनरल को कैसे दिए गए? जो व्यक्ति मिलना ही नहीं चाहता, सामने से झूठ बोलता, उससे हम क्या कह सकते हैं? लॉलीपॉप दिखा दिया, बैठे यहाँ पे। जहाँ भी इनकी रैलियाँ होगी वहाँ जाएंगे हम लोग, इनके खिलाफ अब हम लोग प्रचार करेंगे। ये हम 85% पे 15% सवाल राज्य नहीं कर सकते। तो खुल के अपनी जाति पे बोलेंगे, अपनी जाति को सपोर्ट करेंगे। जिसको दिक्कत होती है तो ये जातियाँ खत्म कर दो ना। भाग रहे हैं अधिकारी तो भागते ही है, भ्रष्ट अधिकारी है। हम ओबीसी वालों को, एससी वालों के केवल वोट बैलेंस के लिए यूज किया जा रहा है। बिल्कुल मारा जा रहा है। ये बीजेपी सरकार पिछले और दर्दों की विरोधी थी, विरोधी है और विरोधी ही रहेगी। पूर्व शिक्षा मंत्री आज घोटाला करके चुनाव हार के बैठे हैं अपने क्षेत्र में, उनके घर को बुलडोजर नहीं चला। हमने घोटाला किया है, आपने उसको एक नाम दे दिया विसंगति, उसके बाद भी आप हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? जब तक ये लोग नियुक्ति नहीं दे देते हम लोग लखनऊ से नहीं जाएंगे। आत्मदाह करेंगे अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। योगी जी के आवाज पे सामूहिक आत्मदाह करेंगे। इस देश में दलित और पिछड़ों की गिनती की क्यों बात की जाती है, जातिगत जनगणना की बात क्यों होती है? दलित पिछड़ों के जो नेता हैं जातिगत जनगणना की बात क्यों करते हैं, उसका एक उदाहरण आपको दिखाई देगा। पीछे जो अभ्यर्थी यहाँ पर जो आंदोलन करते हुए छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठे हैं, ये यूपी में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें जो घोटाला हुआ था, जो 2 से 2.5 साल का मामला है, उसको लेकर के जो 6800 विद्यार्थी थे जो उसमें थे, उनको लेकर के जो कोर्ट से निर्णय आया है उससे ये लोग नाराज़ हैं। और इनका आरोप है कि सरकार एससी एसटी ओबीसी के साथ न्याय नहीं कर रही है। शुभ नाम आपका? नीतीश कुमार। नीतीश जी, लगातार आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि जो कोर्ट का फैसला आया उससे आप लोग नाराज़ हैं। ये सरकार दलित ओबीसी के साथ नहीं रहती है। कहाँ नहीं साथ है आपका? उप मुख्यमंत्री आपके ओबीसी समाज से बने बैठे हैं, आपके जो शिक्षा मंत्री हैं यूपी के वो भी ओबीसी समाज से हैं, तो फिर न्याय कहाँ नहीं हो रहा है आपके साथ? ये हम नहीं कह रहे कि न्याय नहीं हो रहा हमारे साथ। ये हमने ये वो 6800 की लिस्ट कह रही है जो आज से 14 महीने पहले निकाली गई थी, और उसको आज ठीक 2 दिन पहले उसको सिंगल बेंच, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा क्वेश्चन कर दिया, खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। ये आप बताइए क्या मैं कह रहा हूँ? ये 6800 की लिस्ट चिल्ला के कह रही है कि हाँ हमारे जो बच्चे थे 6800 उनको आज 14 महीना पहले स्कूल में होना चाहिए। 6 जनवरी हमारा नियुक्ति पत्र था 2022, 6 जनवरी 2022 को नियुक्ति पत्र वितरण था, और आज 14 महीने बाद आज हम सड़क पे बैठे हुए हैं, हमें हमारे स्कूल नहीं भेजा गया। बीच में चुनाव भी हो गए। चुनाव 6800 की लिस्ट निकाली गई, तब चुनाव हुआ इसीलिए निकाली गई थी। हमने उनको जिताया, हमको लगा जिता दे भाई, ठीक है हमको नियुक्ति देंगे। लॉलीपॉप दिखा दिया, बैठे यहाँ पे। मतलब बीजेपी के साथ गए थे आप चुनाव में? देखिए अब ये एक प्राइवेसी का अधिकार है, ये क्या है क्या नहीं, ये हम इस पे आपने सरकार का साथ दिया था कि आपका भर्ती का जो है नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिल रहा नियुक्ति। आज 14 महीने हो गए, मैं नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए था, मैं स्कूल में होना चाहिए था। आज हम यहाँ बैठे हैं और उसी लिस्ट को सिंगल बेंच के द्वारा क्वेश्चन करा दिया गया। हमारी मांग सिर्फ इतना है कि सरकार जिस प्रकार हमसे वादा की थी इलेक्शन के पहले, आज से ठीक 14 महीने पहले, अपने वादे को वो पूरा करे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़ा वो कुछ ऐसा कर दे, हालांकि मुझसे हमसे वादा किए थे, हमारे पूरे समाज से वादा किए थे, तो हमें नियुक्ति पत्र दिलाएं। अगर सिंगल बेंच ऑर्डर क्वेश्चन करता है तो जिस प्रकार नगर निकाय में 15 दिन के अंदर जाकर के सुप्रीम कोर्ट से अपने फेवर में ऑर्डर ले आते हैं, हमारे भी सिंगल बेंच के ऑर्डर को डबल बेंच में ले जाएं, मॉडिफाई कराएं, चेंज कराएं, हमारे पक्ष में ऑर्डर लाएं, हमें नियुक्ति दें। सरकार लगता है कुछ आश्वासन मिला, कुछ बातचीत हुई अधिकारियों से? भाग रहे हैं अधिकारी तो भागते ही हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, साफ कह रहा हूँ। भ्रष्ट अधिकारी भागते हैं, केवल उनके पास जाओ, कहते हैं हम आपके साथ हैं, हमने आपको चयन किया, हम आपको नियुक्ति देंगे। अधिकारी ऐसा कहते हैं और कोर्ट में जाकर के लचर पैरवी करते हैं, वकील को नहीं भेजते, वकील अच्छी पैरवी नहीं करते, लचर पैरवी का नतीजा है कि आज 6800 को रद्द कर दिया जाता है। जीरो टॉलरेंस है यूपी सरकार में। देखिए वो हमारे विभाग से बाहर है, हम शिक्षा के लिए आए हुए हैं, शिक्षक बनने के लिए आए हुए हैं, बाकी हमें भ्रष्टाचार और ये बाकी चीज़ें आपने बोला ना कि अधिकारी भ्रष्ट है, आपने आरोप लगाया अधिकारी भ्रष्ट है। हाँ तो बिल्कुल, बुलडोजर कहाँ गया बाबा जी का? भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर कहाँ है? आज पूर्व शिक्षा मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पूर्व शिक्षा मंत्री आज घोटाला करके चुनाव हार के बैठे हैं अपने क्षेत्र में, उनके घर तो बुलडोजर नहीं चला, उनको तो नहीं जेल हुई। क्यों नहीं जेल हुई? मैं सवाल पूछता हूँ, क्यों नहीं जेल हुई? जेल होना चाहिए ना। उनकी नज़र में वो अधिकारी अगर भ्रष्ट होंगे तभी तो बुलडोजर जाएगा।
क्या पता वो अधिकारी भ्रष्ट ना हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये विभाग नहीं कहा है, ये सरकार नहीं कहा है, ये विभाग नहीं कहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा है। मोदी जी के गठित द्वारा संस्था कहती है कि हाँ घोटाला हुआ, विभाग खुद मानता है कि हाँ हमसे घोटाला हुआ। वो लिस्ट एक बार चेक कर चुकी है, तब उसने 68 का चयन किया। जांच कमेटी बैठाई गई मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, जांच कमेटी ने कहा कि हाँ घोटाला हुआ, 6800 बच्चों का चयन होना चाहिए था, बाद में किया गया। तो ये तो विभाग कह रहा है, ये तो मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं। इसमें अच्छा, इसे हटके सवाल पूछता हूँ। लगातार जो ओबीसी समाज के नेता हैं कह रहे हैं कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे जिसकी संख्या जितनी भारी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी तय हो जाएगी। लगता है होनी चाहिए, गिनती होनी चाहिए। अवश्य होनी चाहिए। आज हमारा आरक्षण 27% आरक्षण हमें 27 में सीमित कर दिया जा रहा है। जो ओपन सीटें होती हैं 50%, वो अनरिजर्व होती हैं, अनारक्षित की सीटें ओपन सीटें होती हैं। उसमें किसी भी वर्ग का बच्चा अगर नंबर ज़्यादा लाता है तो वो ओवरलैप करके उसमें नौकरी पाता है। लेकिन हमारी संख्या तो 80-85% है और हमें 27% में सीमित कर दिया जा रहा है। ये है सिंगल बेंच का ऑर्डर। तो मौर्य जी, जो केशव प्रसाद मौर्य, उनसे अपील कीजिए कुछ, वो भी तो ओबीसी समाज से आते हैं। 17 में मुख्यमंत्री के चेहरा थे वो तो। पिछले 3 साल से केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ भी हम लोग गए थे, बाहर बैठे थे, बुलाए थे कि सर मिल लीजिए करके, हमारी बात सुन लीजिए करके, लेकिन वहाँ पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करके हमें घसीटा गया, मारा गया, बहनों को खींचा गया और ला करके यहीं इको गार्डन में पटक दिया जाता है। चलिए लौटता हूँ, आप सभी के पास लौटता हूँ। शुभ नाम आपका? क्या नाम है आपका? बेबी से क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे ये है, सरकार जब खुद ही ये मानती है कि हमारे साथ विसंगति हुई है, आरक्षण में हमने घोटाला किया है, और करने के बाद भी फिर वही चीज़ें दोबारा कि आप फिर से रिव्यू किया जाएगा, क्यों भाई? जब आपने माना कि हमने घोटाला किया है, आपने उसको एक नाम दे दिया विसंगति, उसके बाद भी आप हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? क्या कारण है ऐसा? आपको ज्वाइनिंग देनी नहीं थी तो फिर ये लिस्ट क्यों निकाली थी? लिस्ट को निकालने के बाद आप खुद से पिछड़े और दलितों का हक नहीं मार पाए तो आपने क्या किया? कोर्ट से मरवा दिया। आपने कोर्ट में जाके ये मतलब एक जज के द्वारा ये सब लिखवा दिया कि आपको लगता है कि सरकार में पिछड़े और दलितों का हक मारा जा रहा है? बिल्कुल मारा जा रहा है। ये बीजेपी सरकार पिछले और दलितों की विरोधी थी, विरोधी है और विरोधी ही रहेगी, क्योंकि अगर ये विरोधी ना होती तो आज हम अपने अपने स्कूल में होते, अपनी नौकरी कर रहे होते, यहाँ इको गार्डन में धरना नहीं दे रहे होते। शिक्षा मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं? ओबीसी समाज से आते हैं, उनको तो मर जाना चाहिए डूब के, क्योंकि उन्होंने तो हमें वहाँ, हम शिक्षा मंत्री आवास का बैठे हुए थे कि हम मिलेंगे, हमारे समाज के हैं। उन्होंने क्या किया? प्रशासन से ये कहलवा दिया कि मंत्री जी है नहीं, वो बनारस में है, और पीछे वाले गेट से निकल गए। तो हम तो चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं क्योंकि हमारा हक मारा है, हम यहाँ सड़कों पे पड़े हैं, हमें मरने को मजबूर कर दिया है, आत्महत्या करने को मजबूर ये सरकार कर रही है, तो और हम क्या कहेंगे बताइए आप? लौटता हूँ आपके पास। शुभ नाम आपका? नाम आपका? माधुरी सिंह। मांग आप लोग की लगातार ये है कि कोर्ट का जो आदेश आया उससे आप लोग नाराज हैं, क्या फिर आगे क्या रणनीति है? वो डबल बेंच में हम लोगों को जाए और सही जो है मॉडिफाई करवा के हम लोगों का सही निर्णय लाए और हम लोगों को नियुक्ति दे, बस यही है। आप ये कह रहे हैं कि लगातार ओबीसी, एसटी और एससी समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री भी ओबीसी समाज से आते हैं, उप मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से हैं, कुछ अपील करना चाहेंगे उनसे? उनसे क्या अपील करना सर, जब वो मिलते ही नहीं हैं। आज गए जब साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, हमारे सामने से वो निकल गए और वो कहते हैं कि है ही नहीं, बनारस में है। तो जो व्यक्ति मिलना ही नहीं चाहता, सामने से झूठ बोलता है, उससे हम क्या कह सकते हैं? उससे हमको कोई उम्मीद नहीं है। सरकार में सबके साथ न्याय होता है? कोई न्याय नहीं होता है, योगी जी सब झूठ कहते हैं। अगर न्याय होता तो ये सब कुछ आज हम लोगों की कंडीशन ये ना होती, हम लोग यहाँ सड़कों पे ना बैठे होते। नहीं न्याय हुआ है आपके साथ? नहीं। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम रीता शेखर है। आपके साथ भी न्याय नहीं हुआ? आप लोग आगे क्या रणनीति क्या आप लोग? 2.5 साल हो गए के साथ न्याय नहीं हुआ। रणनीति मेरी यही है कि जब तक ये ज्वाइनिंग नहीं देंगे हम लोगों को और ये सरकार जाके मॉडिफाई नहीं करवाएगी इस गलत आदेश का, और या फिर अगर मॉडिफाई नहीं होता है तो जाए डबल बेंच, और इन्होंने ही लिस्ट निकाली थी और यही हमारे इसका समाधान करे। मेरे भाई और मेरी बहनें आत्महत्या कर रही हैं और यह बहुत परेशान हो चुके हैं। हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लोग किसी दिन ऐसा करेंगे, अब जब तक ये लोग नियुक्ति नहीं दे देते हम लोग लखनऊ से नहीं जाएंगे, सबसे बड़ी बात। और रोज घेराव करेंगे, सब पेट्रोल लेके जाएंगे अपने साथ, आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह करेंगे वहीं मुख्यमंत्री जी के आवास पे। अगर मुख्यमंत्री कहते हैं महिलाओं का सम्मान करते हैं, कैसा सम्मान है? आज शिक्षा मंत्री के आवास पे खींचा गया और इधर उधर मारा पीटा गया। अच्छा, चुनाव के पहले जनवरी में तो आदेश आ गया था ना, योगी जी ने कहा था कि इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। उसके बाद चुनाव भी हो गया, उनकी दोबारा सरकार भी आ गई, फिर न्याय क्यों नहीं हो रहा है? क्या लगता है? एक लॉलीपॉप था ये चुनावी जुमला था और वही जुमला करके रख दिए। अपना खुद ने इनके अधिकारी क्वेश्चन नहीं करवा पाए उस लिस्ट को, जो योगी जी ने कहा था कि इनको जो है लिस्ट में इनका नाम आए, जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसको सुधार करके इनको नियुक्ति दी जाए। अधिकारी लिस्ट तो निकाल देते हैं, लिस्ट में उसमें जिला आवंटन तक नहीं करते
और सिग्नेचर करके सब दे देते हैं। योगी जी की बात कोई नहीं मान रहा है क्या? नहीं मान रहा है। कैसे अधिकारी हैं जो योगी जी का, माननीय योगी जी का आदेश नहीं मानते हैं? आज तक नियुक्ति नहीं दी और इनकी लचर पैरवी की वजह से अधिकारियों की जो है आज कोर्ट से गलत फैसला आया। और उन्होंने कहा कि ATRE पे बात, जज साहब ने कहा कि ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। ओवरलैपिंग जब ये ATRE पे जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये एक पात्रता परीक्षा है, तब क्यों ये सिंगल बेंच नहीं मानने के लिए तैयार है? इन्होंने गलत फैसला OP शुक्ला जी ने क्यों दिया? लौटता हूं आपके पास। क्या नाम है मैम आपका? अनु पटेल। अच्छा, इस देश में लगातार जो दलित पिछड़े समाज के नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस देश में गिनती होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार में शुरू हो चुकी है, क्या यूपी में होनी चाहिए? लगता है गिनती होगी? होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए जनगणना। जनगणना बहुत पहले की हुई है, इतने दिनों में OBC में बहुत लोग बढ़े होंगे। जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए। आज हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है। ये हम लोग की 6800 की लिस्ट देख लीजिए आप। पहले तो योगी जी के कहने पे ये लिस्ट दी गई, उसमें अधिकारियों के सिग्नेचर रहे और कोर्ट में खड़े होकर सरकारी वकील पैरवी करे, उसके बाद भी हमारी लिस्ट रद्द कर दी गई है। तो ये हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। तो जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए सर। और हम आपके माध्यम से सर इतना कहना चाह रहे हैं कि सरकार डबल बेंच जाए, हम लोगों की पैरवी करे और क्या कहते हैं, हम लोगों की ये नियुक्ति दे, हम लोग की लिस्ट बहाल कराए। सरकार में तो सरकार सबके साथ, सभी समाज के साथ, नारा भी है बीजेपी का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सभी समाज को लेकर साथ चल रही है, लेकिन यहाँ पर तो OBC SC समाज के लोग बैठे हुए हैं। तो न्याय लगता हो रहा है? जो बात है उनका सबका विश्वास हो रहा है, सबका साथ? सर हम सबसे पहले आप ही से सवाल करेंगे। आप जैसे पत्रकार हैं आप लोग, तो आप लोग भी देख रहे होंगे कितना हमारे यूपी में न्याय हो रहा है। उसके लिए आप कई वैकेंसियाँ देख लीजिए, 68,500 देख लीजिए, वो भी इन विसंगतियों के चक्कर में बहुत चर्चे में रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती देख लीजिए, 2018 की वैकेंसी है, केवल आरक्षण विसंगति के चक्कर में इतने दिनों से हाईलाइट रही है। ये प्रदेश की सबसे बड़ी वैकेंसी है अब तक की, और उसके सबसे बड़े गवाह हम लोग हैं, सबूत हम लोग हैं कि आज हम लोग इतने दिनों से मारे फिर रहे हैं, सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कुत्तों की भांति भगाए जा रहे हैं। तो कहाँ न्याय है सर, कहाँ न्याय किया जा रहा है? 2 से 2.5 साल हो गए, आगे क्या करेंगे फिर आप लोग? ऐसे ही लखनऊ में बैठना है? बिल्कुल हम लोग यहीं पे आत्मदाह करेंगे। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, योगी जी के आवाज़ पे सामूहिक आत्मदाह करेंगे। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, सरकार जाए, डबल बेंच जाए, हम लोगों की ये 6800 की जो लिस्ट दी है इसके प्रति पैरवी करे और हम लोगों को न्याय दे। संदीप सिंह जिसे जो शिक्षा मंत्री हैं, या केशव प्रसाद मौर्य हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, OBC समाज से आते हैं, कुछ अपील करना चाहती हूँ उनसे आप? जी सर, अभी हम लोग शिक्षा मंत्री आवास पे सुबह गए थे, तो शिक्षा मंत्री जी अपने आवास पे ही थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा हम लोगों को बरगलाया गया कि नहीं है, वो बाहर गए हैं। हम लोग वहाँ बैठे रहे लगातार, शिक्षा मंत्री पीछे से निकल लिए। हम लोग बहुत कोशिश किए मिलने के, लेकिन शिक्षा मंत्री मिले नहीं। हमारे समाज के ये हो के भी हम लोगों के साथ न्याय नहीं दिला रहे हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे संदीप शिक्षा मंत्री हो, सब ये केवल अपना देख रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपने समाज का नहीं। हम OBC वालों को, SC वालों को केवल वोट बैलेंस के लिए यूज किया जा रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो योगी जी के कहने पे ये लिस्ट आई और उसके बाद चुनाव हुआ, तो इसलिए हम लोगों को तो वहाँ पे इस्तेमाल किया गया केवल वोट के लिए। अगर वोट के लिए नहीं किया गया तो सर आज हम लोग विद्यालय में होते, हम लोग को नियुक्ति मिली होती। 24 का चुनाव आ रहा है? बिल्कुल सर, 24 का चुनाव आ रहा है, बनेगा आप लोग का ये? बिल्कुल मुद्दा बनेगा सर। और हम लोग सड़कों पे जहाँ जहाँ भी इनकी रैलियाँ होगी वहाँ जाएंगे हम लोग, इनके खिलाफ अब हम लोग प्रचार करेंगे। ये हम 85% पे 15% और राज्य नहीं कर सकते हैं। अब हम OBC जागरूक है, SC जागरूक है, बिल्कुल नहीं करने देंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। जब तक नहीं देंगे अधिकार, हम यही सड़कों पे तांडव करेंगे। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि 85 और 15 की बात आपने छेड़ दी है। मैं बता दूं कि आज मान्यवर काशीराम जी की जयंती भी है। वो भी जब राजनीति करते थे, लकीर खींच के राजनीति करते थे। वो भी 15 और 85 की बात करते थे, और 15-85 की बात करने के बाद वो सत्ता में वापसी की थी उन्होंने। तो आज उनकी जयंती है और आप लोग यहाँ पर बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ उम्मीद होगा, न्याय होगा? बिल्कुल योगी जी एक बार जैसे हम लोगों की बात सुने थे और लिस्ट दिलवाए थे, वैसे ही आज हम उसी उम्मीद से आए हैं कि योगी महाराज हम लोगों के न्याय करेंगे, अपने अधिकारियों को निर्देशित करेंगे, अपनी तरफ से डबल बेंच भेजेंगे वकील हम लोग को न्याय दिलाने के। गिनती होनी चाहिए? जी सर, बिल्कुल गिनती होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल गिनती होनी चाहिए, क्योंकि भाई गिनती से जातिवाद होगा, जातिवाद फैलेगा। बात उसमें क्या होगा सर, जैसे जिस हिसाब से जनगणना होगी, जिस हिसाब से जनगणना होगी वैसे ही वो लोग नौकरी दें। ये प्रॉब्लम ही क्यों आए बार बार कि ऐसे बच्चों को सड़क पे भटकना ना पड़े। मैं यही चाहती हूँ कि जात जनगणना जरूर हो। गिनती होगी, गिनती होनी चाहिए।
क्यों नहीं होनी चाहिए आप बताइए। अगर ये लोग हमसे जातिवाद कहा जा रहा है, क्या ये लोग जातिवाद नहीं कर रहे हैं? अगर ये जातिवाद नहीं था तो हमारे पद थे वो जनरल को कैसे दिए गए? ये जातिवाद नहीं तो क्या? और हम तो खुल के अपनी जाति पे बोलेंगे, अपनी जाति को सपोर्ट करेंगे। जिसको दिक्कत होती है तो ये जातियां खत्म कर दो ना, बात खत्म हो जाए। अगर जाति है तभी तो बोल रहे हैं, जाति ना होती तो हम कैसे बोलते? हम जाति है, पिछले हैं, पिछड़े दलित हैं, तभी तो हमें ये सब हमारे साथ किया जा रहा है। हमें यहाँ पड़े हैं। सरकार आपको कमजोर मानते हो क्या? हम कमजोर नहीं मानते, क्योंकि अगर हम कमजोर होते तो हम यहाँ नहीं होते। लेकिन सरकार हमें कमजोर करना चाहती है और कर रही है। हमारे समाज को लगातार हमारे समाज को कमजोर किया जा रहा है। आज हम अपने हक के लिए शिक्षा मंत्री जी के आवास पे जाते हैं तो हम पे लाठी और डंडे बरसाए जाते हैं। यही ओबीसी एससी समाज के बच्चे जो पढ़ने की उम्र में जब कांवड़ यात्रा करते हैं तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। क्या है ये? हमारे समाज को कमजोर करना नहीं तो इसको क्या कहेंगे आप बताओ? अभी योगी सरकार के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि यूपी के 75 जिलों में हर जिले को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और रामायण का पाठ कहरवाया जाएगा। क्या अब इस ओबीसी और एससी समाज को जो शूद्र कहा जाता है, ये 85% क्या है? शूद्र है। आप सोच के देखिए, इनको जब शूद्र ही कहा गया है और किस रामायण में, उसमें रामचरितमानस में भी वही कहा गया है, तो फिर हम क्या करेंगे उसका? जब हमें क्या कहा, ढोल गवार शूद्र पसनारी अखिल ताड़ना के अधिकारी। जब हम ताड़ना के अधिकारी हैं तो फिर हमें शिक्षा में समान अधिकार कहाँ दिया जाएगा? का मतलब शिक्षा हो गया है। लौटता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए। यहाँ पर लखनऊ में मौजूद था इको पार्क में। यहाँ पर जो 6800 शिक्षक भर्ती का जो घोटाला है उसको लेकर के जो फैसला आया है कोर्ट का, उससे ये लोग नाराज हैं और इनका कहना है कि सरकार में एससी, ओबीसी और जो तमाम ये मतलब जातियाँ हैं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इनके साथ न्याय हो और देखना ये होगा कि 2 से 2.5 साल से चलता हुआ ये मामला कब सुलझेगा और कब इनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जनवरी में ही बात हो गई थी, उसके बाद से चुनाव भी हो गए, बीजेपी की दोबारा सरकार भी बन गई, लेकिन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। फिलहाल आप लोग बने रहिएगा, इनको हम कवर करते रहेंगे, जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।